खेल करे थे में के बुआने था क्या कह रहा था तो नानी को तो कह रहा कि भाई मैं चाहे चलूँ या ना चलूँ, चाहे मैं खड़ा ही क्यों ना रहूँ, पर लेकिन मेरी दिहाड़ी पूरी पड़ेगी। मुझे लग रहा है ये बन गए टार्जन कार, रात के टाइम तो नहीं चल रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवदनी और बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो मॉर्निंग के भी 8 टाइम हो रहा है और जो कि अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने गाँव जुराना से। इतने नीचे जा रहे हैं ना और इतने ज़्यादा जा चुके हैं, ऐसा लग रहा कि आसमान पर भी अब कुछ सालों बाद ट्रैफिक नज़र आएगा। और अगर आज मौसम की बात करें तो भाई बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। कल शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हमारे यहाँ और कल जा रहा था मैं अंजनी सैन, वहाँ मैंने टायर डलवाए पीछे वाला और ऊपर आधे टाइम भाई उस पर कट पड़ गया। ये देखो नीचे बैठ रखा है, तो जहाँ से लेकर आए तो उन्होंने कहा कि वापस ले आना, तो इसको लेकर जाएंगे शाम को। बाकी मेरा चेतक यहाँ सामने, तो आज चेतक की सवारी होगी बड़े दिनों बाद। और जो मेरा चेतक है भाई ना, तो चेतक भी बहुत ही बेकार कर रहा है मेरे साथ। तो वो कह रहा है कि भाई मैं चाहे चलूँ या ना चलूँ, चाहे मैं खड़ा ही क्यों ना रहूँ, पर लेकिन मेरी दिहाड़ी पूरी पड़ेगी। तो ये है ना खड़े खड़े ही पूरा तेल चूसे जा रहा, पता नहीं कहाँ डाल रहा भाई। मुझे लग रहा है ये बन गए टार्जन कार, रात के टाइम तो नहीं चल रही है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो टैंक पूरी खाली हो रखी है, मल्ले खुणगा में रुक चुकी है चेतक की सवारी। और कई काफल के पेड़ इस तरह से भी नज़र आते हैं, जैसे ये है और एक दो यहाँ पर नई नई पत्तियाँ आ रखी हैं, मौल आ रखे हैं इन पर। तो इसलिए अब ये काफल देंगे अगले साल। एक पेड़ तो मुझे मिल गए भाई, लेकिन इस पर अभी काफ़ी छोटे हैं और कच्चे भी हैं। बाबा केदारनाथ वाला कंडा यहाँ भी पहुँच गए भाई सवारी ले जाने के लिए। तो इस पर ले गाड़ी है जो ना, तो गाड़ी में आए बहादुर भी और जिनको ले जाना है। तो चलिए जी माँ चंद्रवदनी पार्किंग में जो आजकल यात्रा की बात करें तो और जगहों से थोड़ा कमी है, और फिलहाल अभी यात्रा है जो, तो यात्रा उस हिसाब से ठीक ही चल रही है भाई। जैसे आप लोगों को पता है मुनि की रेती है, तो मुनि की रेत से ऊपर जो यात्रा पर जा रहे हैं बद्री केदार साइड, तो उनको जो कि सबसे पहले उनसे उनका रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन अब फ़िलहाल अभी तो बंद हो रखा है, क्योंकि जो कि कर्णप्रयाग और बाबा केदारनाथ धाम साइड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से अभी रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल बंद किए गए हैं। तो इस वजह से जो भी ऊपर आ रहे हैं पहाड़ों की तरफ, तो जैसे माँ चंद्रवदनी मंदिर हो गए, सुरकुंडा मंदिर हो गया, माँ धारी देवी, इस तरह से मंदिरों में जा रहे हैं। और अगर लोकल श्रद्धालुओं की बात करें तो लोकल श्रद्धालु इस टाइम बहुत कम है जो भी है। तो शहरों से लोगों की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच रखी है यहाँ प्राइवेट, जो भी 4 धाम यात्रा पर निकले रहे होंगे। तो 4 धाम में आप लोगों को पता ही है कि क्या हाल हो रहे हैं आजकल, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो इस वजह से अलग अलग जगह और अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। और मेरे देखने से सुरकुंडा और माँ धारी देवी मंदिर से कमी भीड़ होती है यहाँ श्रद्धालुओं की, क्योंकि जो भी स्पेशल आते हैं तो उन्हें देवप्रयाग से यहाँ आना पड़ता है 35 किलोमीटर ऊपर, तब जाकर माता के दर्शन हो पाते हैं। और जैसे माँ सुरकुंडा देवी मंदिर है तो मसूरी रोड पर है, और जो माँ धारी देवी मंदिर है तो वो मेन हाईवे पर है। और आप लोगों को बताया मैंने कि माँ धारी देवी जो मंदिर है तो वो 5वां धाम और 4 धामों की रक्षक देवी है, तो इसलिए वहाँ 12 महीने एक जैसी भीड़ लगी हुई रहती है। और यहाँ है जैसे आएगा सावन और भादों का महीना, तो उस टाइम बिल्कुल यात्रा कम चलती है यहाँ। अगर आप लोग कभी भी अलार्म लगाते हैं ना, तो भाई अलार्म 1 मिनट या फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद बजता है। हमारे गांव में कल शाम से अलार्म बज रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक, और जो कि मुझे लग रहा है अब शाम तक 24 घंटे होने वाले हैं। कल से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो जो मेरा पावर बैंक है, तो पावर बैंक नहीं रहता तो ब्लॉगिंग नहीं होनी थी। तो पावर बैंक है तो 4-5 बार मेरा मोबाइल चार्ज कर ही लेगा। तो ये अलार्म बज रहा है सामने टावर पे। तो कल है शनिवार और आप लोगों को लेकर जाऊंगा घंडाल देवता मंदिर जो हिंडोला खाल के ऊपर है। तो वहाँ जो कि सबसे पहले गया था मैं बचपन में, तो मेरी ताई है, तो ताई का माइक है जो कि झड़, तो मैं उस टाइम
3 या 4 में पढ़ता था तो उस टाइम सबसे पहले गया था। उसके बाद आप लोगों को कई बार लेकर जा चुका हूँ मैं घड़ियाल देवता मंदिर में, और जो कि वहाँ की जात है जो तो 3 साल में देनी पड़ती है। जो रावत लोग होते हैं वही देते हैं वहाँ की जात, वैसे तो और भी देते होंगे पर लेकिन 3 साल वाली जात रावत लोग देते। जैसे झड़ले और झड़ले के बाद ये हो गया सौंकुल्ड, तो यहाँ से जात पहुँचेगी वहाँ। और जिनका दोस्तों ये वाला खेत है ना, तो इस खेत से क्या ही लेकर गए होंगे वो, इतने इतने से हैं इस पर बालियाँ। वो बालियाँ भी बेकार ही हैं भाई, क्योंकि यहाँ बारहसिंगा ने सारे गेहूँ खा दिए थे। अपने यहाँ पुल्लमों की बात करें तो ये देखो भाई सारे झड़ चुके हैं। ये थोड़ा बहुत ही है, ये भी जो अगर तूफान चलेगा फिर कल परसों तो ये भी झड़ ही जाएंगे सारे। हमारे यहाँ के जो पुल्लम होते हैं, पुल्लम हो चाहे खुमानी हो, तो ये होते हैं ज़्यादातर खट्टे और मीठे, एकदम मीठे बहुत कम होते हैं। पहले भी आप लोगों को बताया मैंने कि जो मीठे पुल्लम होते हैं तो वो होते हैं हमारे पल्ले गांव में, पठोई गांव में। वहाँ के बराबर जो पुल्लम होते हैं ना भाई, वो कहीं नहीं होते होंगे, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पुल्लम खुमाने होते हैं तो काफ़ी मीठे होते हैं। और पहले हमारे यहाँ चूल्हे काफ़ी ज़्यादा होते थे, पर लेकिन जो चूल्हे के पेड़ है ना, तो चूल्हे के पेड़ भी अब बहुत कम है। मुझे लग रहा कि मुश्किलें होंगे, और जो होंगे भी तो 1 या फिर 2। कभी खाए हैं आप लोगों ने पहाड़ों में रहकर या फिर पहाड़ों में आकर चूल्हा खुमानी, तो कमेंट ज़रूर करें। और आज दोस्तों ना बाबा केदार धाम में काफ़ी बड़ा जो कि हादसा होने से टला है बाबा के आशीर्वाद से। भाई बाबा का कितना बड़ा आशीर्वाद रहा होगा उन श्रद्धालुओं पर, जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बचा। सुगर समझो जो अगर थोड़ा नीचे साइड क्रैश होता ना तो फिर वहाँ कितना ज़्यादा खाई है। और जैसे हेलीकॉप्टर ना हेलीपैड पर उतरने ही वाला था, वैसे ही भाई पता नहीं क्या खराबी आ गई, और आप लोग देखना कि स्क्रीन पर किस तरह से घूम रहे हैं। और थोड़ा और नीचे जाता ना तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खाई है, लेकिन बाबा की जय जयकार है। और बाबा की तरफ से सबसे बड़ा फल मिला उन श्रद्धालुओं को जो उस पर सवार थे। कुल मिलाकर उस पर 6 सवार थे भाई। बाबा के धाम में जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा भाव है ना भाई, तो चाहे कैसे भी आई। तो मेरे दादा ऐसे ही एक जोग मारते थे भाई, अपने दादा का जोग याद आ गए। निपटंत नारी फुटंत लोटा ठंड में ठंडनाट, पता नहीं क्या बोलते थे भाई, इस तरह से जैसे हमारे एक गिलास ठिरक रहे। तो चलिए जी, ये हमारा सगवाड़ा, और सगवाड़े पर काम चलेगा कुल्ले से। मुझे गुलाब क्या करना है उसका, क्या कर रहा था तो नानी को मालिक याद है। मालिक है इसका, मालिक कौन है? मैं हूँ मालिक। मैं ही तो कहीं करोड़पति का, करोड़ों उसका खेती का मालिक है। तो पकड़ ली है कुल्ला, थोड़ा घमड़ाहट खमड़ाहट मैं भी कर लेता हूँ नहीं। इधर का बार तो आम नहीं कह रहे, हट जा हट जा हट जा हट जा। देखो आ रहा इसके साथ दोनों और खेल करे लेने में। के बुआने सब के बुआन बांदरू के अन्य तो कहता मैं क्यों खाऊं, उन्हें तो खाना ना तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितने जल्दी हमने अपना सगोड़ा कंप्लीट कर लिया है।
कुल्ले से खुदाई करके, गढ़वाल में कहते हैं कुल्ला से कुल्ला बेटी खैड़ी खैड़ी के। और हमारे दोस्तों ये सेब का पेड़, इस पर अब लगेंगे सीधे सितंबर अक्टूबर के टाइम तक तैयार हो जाते हैं हमारे पेड़ों पर सेब। और बाकी नीचे इसके पिनालू। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें। दिल से पहाड़ी UK09। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार और जय माँ चंद्रवदनी।